बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में आज की कथा है जड़ भरत की कथा और अजामिल की कथा। चलिए कथा शुरू करते हैं। गंगा के पावन तट पर श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले गोविंद के चरणों का ध्यान करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हुए यहाँ पर उन दिनों क्षितिपत नाभि नरेश, प्रकट हुए उनके यहाँ ऋषभ देव योगेश। कुछ दिन तक जन्म विरागी ने पालन कर धर्म गृहस्थी का, यह नया मार्ग दिखलाने को धर लिया वेश सन्यासी का। अवधूत भयंकर सी काया घूमने लगे वो आने से, मलमूत्र देह से लिपटा कर पड़ रहे कहीं दीवाने से। इन बातों से नफरत करके लोगों ने उन्हें न अपनाया, उन प्रभु ने इसी बहाने से मोक्ष का महापद समझाया। उनका अनुयायी आज यहाँ यह जैन धर्म कहलाता है, जो तप के साथ अहिंसा को सबसे बढ़कर बतलाता है। भरत उन्हीं योगीश के हुए पूत गुणधाम, जिनके कारण देश ने पाया भारत नाम। कुछ दिनों भरत ने शासन कर वन में घनघोर तपस्या की, इतने पर भी लेकिन न छुटी जंजीर गले से ममता की। कारण एक गर्भवती हिरणी आ पहुंची नदी किनारे पर, तब तक दे उठा दहाड़ सिंह जंगल के उसी किनारे पर। हिरणी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा दम टूट गया। दूसरी तरफ मर गई मृगी, वह गर्भ वहीं पर छूट गया। बेकरुणाशील न देख सके उसकी चितवन उसकी लड़पन, ले आए और लगे करने लालन की तरह लालन पालन। अपनी भी चिंता कर न सके उस मृग शावक की चिंता में, ममता न मोक्ष को शेष रहे उस मृग छोने की ममता में। एक रोज वन में हिरन निकल गया अनजान, उसी ध्यान में भरत के आप चल बसे प्राण। उस ममता के दोष से मिली उन्हें मृग देह, पर पूरब के कर्म से रहा ज्ञान का गेह। इतनी ममता उस हिरन के बच्चे से हो गई कि उसकी ममता से एक दिन वो चला गया वन में, हिरणों के साथ वापस नहीं आया। उसी दिन उनके प्राण निकल गए। मृग की ममता में प्राण निकले, दूसरा जन्म मृग का ही मिला, लेकिन धर्म करने की वजह से उन्हें ज्ञान रहा। अपना ज्ञान सोच मृग का सब खाना पीना छूट गया। कुछ दिन बीते उस हालत में, उस तन से नाता टूट गया। फिर प्रगटे भरत भी प्रकुल में, एवं वह पिछला ज्ञान रहा, इसलिए मोह से बचने का जीवन भर उनको ध्यान रहा। करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए सो खाते थे। रहते थे जड़ की तरह सदा, इससे जड़ भरत कहाते थे। नाकारा समझ भाइयों ने रख छोड़ा खेत रखाने को, धरपटका नृपति रहुगढ़ ने अपनी पालकी उठाने को। दिया उसे जड़ भरत ने सच्चा आत्मिक ज्ञान,
तथा हुआ उस भाव से दोनों का निर्वाण। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आगे की कथा है अजामिल भक्त की। चलिए सुनाते हैं। गोविंद के चरणों का ध्यान करते हुए चलिए कथा शुरू करते हैं। अजामिल एक बहुत ही नीच प्रकृति का था। उसके चार बेटे थे। चार में से एक बेटे का नाम नारायण रखा था उसने। वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। कन्नौज नगर में किसी समय पात की अजामिल रहता था। उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। यो तो ब्राह्मण व्यभिचारी था, दुष्ट था और हत्यारा था, पर अपने सारे बेटों में नारायण उसको प्यारा था। वह अजामिल इसीलिए उन्हीं पापों में बहता रहता था, पर कभी कभी सुतनाते से नारायण कहता रहता था। अंत समय उसके लिए आ पहुँचे यमदूत। उन्हें देख दुज ने कहा, ओ नारायण पूत, यह काले काले काल दूत, हाँ हाँ बेटा डर पाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, यह मुझको पकड़े ले जाते हैं। ओ नारायण इनको छाती से इधर करो। ओ नारायण इस दीनहीन की खबर करो। थी यद्यपि सुत के लिए वह विप्र की पुकार, पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। अजामिल ने अपने बेटे को, नारायण सबसे प्यारा था, नारायण को ही पुकारा। लेकिन देखो भगवान की मर्जी। आ पहुँचे स्वर्गदूत फौरन, विप्र को यमों से छुड़ा लिया। फिर शांति और धीरज देकर उसको विमान में बिठा लिया। दूतों ने धर्म से हाल कहा एवं कुछ ताने दे डाले। बोले अब भिक्षा मांगेंगे कुछ दिन पीछे यमपुर वाले। तब्दीली होने वाली है अब यमपुर के निवासियों की। भगवान शायद है होने लगी सुरपुर में मांग पापियों की। धर्म ने कहा इस घटना में कुछ पता लगाते कारण का। भैया उसके उद्धारण में है मूल नाम नारायण का। या सच है धोखे की करणी उस ब्राह्मण की कहलाती है, पर धोखे में खाने से भी औषधि प्रभाव दिखलाती है। लिया भूल से विप्र ने नारायण का नाम, अस्तुषी की शक्ति से मिला उसे सुरधाम। यमदूतों ने फिर किया यमराज से सवाल, महाराज तो व्यर्थ ही है यह माया जाल। प्रत्येक कर्म ग्रंथों ने तो सैकड़ों पाप लिख डाले हैं। प्रत्येक पाप पर अलग अलग प्रायश्चित व्यर्थ निकाले हैं। क्यों सीधी बात न कहते हो, जी चाहे कुकर्म किया करो। 10-5 रोज में फुर्सत हो तो राम नाम कह लिया करो। धर्म ने कहा बस इसीलिए यह प्रायश्चित ठहराए हैं। जो हठ से अधर्म करते हैं उनको यह जाल बिछाए हैं। दुष्ट से दुष्ट भी जो दिल से उन प्रभु की लगन लगाएगा, तो हम दावे से कहते हैं वाजीब मुक्त हो जाएगा। अस्तु ने ऐसी बात पर किया चाहिए खेद, जाने माया धाम ही उस माया का भेद। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आगे की कथा है महात्मा दधीचि की कथा, जिन्होंने अपनी हड्डियां दे दी दान में। इंद्र मांगने आए, खुशी खुशी से अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया। ऐसे ऐसे दानी पुरुष इस पृथ्वी पर हुए हैं। चलिए उनकी कथा सुनाते हैं। कथा सुनने से पहले गोविंद के चरणों का ध्यान करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लगा हुआ था एक दिन सुरपति का दरबार, बैठे थे आनंद में बड़े बड़े सरदार। जा पहुँचे वहीं बृहस्पति भी, पर ध्यान इंद्र ने दिया नहीं। आसन तक दिया न गुरुवर को, सम्मान इंद्र ने किया नहीं। सच्चे गुरुजन सच्चे गुणाज्ञ अपमान नहीं सह सकते हैं। ऐसी चांडाल चौकड़ी में वे खड़े नहीं रह सकते हैं। यही सोच कर देव गुरु लौट पड़े तत्काल, पीछे अपनी भूल पर पछताया सुरपाल। भागा उनके घर जा पहुँचा, पर गुरुवर का दर्शन न मिला। ब्राह्मण को जब आसन न मिला, तो देवों को आसन न मिला। मौका पाते ही देवों ने असुरों पर धावा बोल दिया। 2 दिन की मारामारी में इंद्र का दिवाला खोल दिया। गया इंद्र भागा हुआ ब्रह्मा जी के पास, विधि बोले गुरुदेव का और करो उपहास। ब्रह्मा जी कहने लगे, गुरु महाराज का और अपमान करो, उसका परिणाम है ये। रे मदांध मद के कारण तो मंद मलिन हो गया है। पूजे का अनादर करने से तेरा बल छीन हो गया है। गुरु भय लोक का त्राता है, चेले को राह दिखाता है। जिस चेले का गुरु ही न रहा, वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अब खैर बृहस्पति मिले नहीं, तो विश्व रूप को अपनाओ। जिस तरह बने उन गुरुवर को अपने मंडप में ले आओ। वे परम तपस्वी तपबल से देवों की लाज बचाएंगे। गुरुशील बृहस्पति की नाई वे भी कुछ युक्त लगाएंगे। विश्व रूप की शरण में जा पहुँचा सुरराज, हाथ जोड़ कहने लगा रखिए गुरुवर लाज। विश्व रूप कहने लगे है सुरपति मत राम, जग में सबसे नीच है उपरोहित का काम। चेला अपने मद में पड़कर मन माने पाप कमाते हैं। उन सब पापों का प्रायश्चित उपरोहित के सिर आते हैं। फिर भी जब हारे आए हो विमुख नहीं जाने दूंगा। जाओ तुम पर निशाचरों की अब आँच नहीं आने दूंगा। विश्वरूप ने इंद्र को दिया अभय का दान, एवं नारायण कवच उनको किया प्रदान। उस नारायण कवच से गए निशाचर हार, तथा देवगण पा गए उसी तरह अधिकार। विश्वरूप भी छलिया थे, वे पक्षसुरों का लेते थे। भीतरी भाव से छिपे छिपे कुछ मदद शत्रु की करते थे। वह चाल समझकर सुरपति ने उस फंदे को भी छुड़ा दिया। गुरु विश्वरूप के मस्तक को मौका पाते ही उड़ा दिया। असुरों ने तत्काल ही विरचा यज्ञ विधान, प्रकट हुआ उस यज्ञ से वृत्तासुर बलवान। पर्वताकार हुंकार मार देवों के आगे मचल गया। हा हा पुकार पर मार मार सारा सुरमंडल विचल गया। उस महावीर की मारों से सारा सुरमंडल हार चला।
श्री विष्णुदेव के चरणों में शरणागत त्राहि पुकार चला। विष्णु जी कहने लगे, हो न सुरेश निराश, जाओ मिलकर तुम सभी ऋषि दधीचि के पास। सुरगणों सुरों के हितकारी वह ऋषि दधीचि योगेश्वर हैं। तप तथा योग से ऋषिवर की हड्डियां वज्र के जैसी हैं। साथ ही आत्मबल होने से देह की नहीं ममता उनको, स्वर्ग की नहीं इच्छा उनको, मोक्ष की नहीं परवाह उनको। ऐसे विरक्त अपनी हड्डी तुमको अवश्य दे डालेंगे, बस उन्हीं हड्डियों के द्वारा हम अपना काम निकालेंगे। सुरमंडल तक चढ़ गया ऋषि दधीचि के पास, कहा इंद्र ने पद पकड़, हे करुणा रास। योग से आपको जाहिर है देवों पर संकट आया है, इसलिए भिखारी बना हुआ सेवक चरणों में आया है। हे त्याग मूर्ति त्याग ही आज दीनों के लिए सहारा है। हे उदार किस तरह कहें, जैसा कुछ स्वार्थ हमारा है। ऋषि दधीच ने योग से सारी गति पहचान, मुस्का कर इतना कहा, सुरपति बुद्धि निधान। इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। कोई कितना भी त्यागी हो, पर तन देना आसान नहीं। फिर भी इस पामर मंजर से यदि कुछ कल्याण तुम्हारा है, तो ले जाओ परमार्थ में, ये ज्ञान कुछ दान हमारा है। यो कह कर ऋषिराज ने ली समाधि तत्काल, जय जय कह कर देवगण गमने अस्थि निकाल। उन्हें अस्थियों से बने विविध भांति हथियार, उनके ही द्वारा हुआ वृत्तासुर संहार। व्यर्थ न जाता है कभी दानवीर का दान, कहे विनीत आनंद से जयति कृष्ण भगवान। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे की कथा भक्त प्रहलाद की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है, आगे सुनाएंगे।